नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ चंद्रगहना से लौटती बेर इस कविता की व्याख्या लेकर। तो आइए देखते हैं चंद्रगहना से लौटती बेर। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कह रहा है कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान से वापस लौट आया हूँ और वो प्राकृतिक दृश्य को देखने की बात करता है। दृश्य यानी नजारा। मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेंढ होता है जो खेतों में जब फसल वगैरह या पौधे उगते हैं, मेंढ साइड में एक मिट्टी का रास्ता, ऊंचा सा रास्ता बनाया जाता है। जो खेत का जो स्तर है, जो उसका लेवल है, उससे थोड़ा सा ऊंचा मिट्टी का रास्ता बनाया जाता है ताकि फसल जो है, वो पौधे जो हैं वो खराब ना हो। अगर चलना है खेत में तो उस साइड से चला जाता है, उसे मेंढ कहा गया। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बीते ये एक साइज बताई गई है, मेजरमेंट। बीता होता है कि छोटा सा, बीता यानी इतना, यहाँ से अंगूठे के ऊपरी सिरे से लेकर के कनिष्ठ उंगली के सिरे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी जो ये साइज है, इसे बीता कहा गया। ये ज़्यादातर 22.5 सेंटीमीटर तक का होता है। हरा ठिगना चना। ठिगना छोटा सा चने का पौधा ठिगना सा है, छोटा सा है, उसकी जो हाइट होती है वो छोटी होती है। बांधे मुरैठा शीश पर। मुरैठा साफा या पगड़ी जिसको कहा जाता है। मुरैठा जो सिर पर बांधी जाती है पगड़ी, वो है। शीश माने सिर। छोटे गुलाबी फूल का। चने के पौधे के ऊपर गुलाबी फूल लगते हैं। सजकर खड़ा है। सजकर यानी सज धज कर, अच्छे से तैयार होके। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। हठीली हठ करने वाली, जिद्दी स्वभाव की। हठीली यानी जिद्दी। देह की पतली कमर की है लचीली। देह माने शरीर। शरीर से वो पतली है और कमर उसकी लचीली है, लचक वाली। जिस तरफ को भी मुड़ती है उसी तरफ को फिर से सीधा खड़ी हो जाती है, यानी वो हर दिशा में मुड़ जाती है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। उसके जो सिर पर हैं अलसी के जो फूल खिलते हैं वो किस कलर के हैं, किस रंग के हैं? नीले रंग के। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार बताया है, क्योंकि ठिगना चना इसका जो साफा है, अब चने का पौधा साफा लगाएगा? नहीं लगाएगा, लेकिन ये कवि के भाव हैं। कवि कहना चाहता है, उसको इस रूप में वो देख रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण हुआ है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि अकेला बैठकर खेत की मेढ़ पर प्राकृतिक नज़ारा देख रहा है, क्योंकि वो चंद्रगहना से उस समय वापस आ रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। क्या देखता है खेत में कि एक छोटा सा चने का पौधा अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, मुरैठा पगड़ी, गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे सज धज कर तैयार खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। उस चने के पौधे के पास समीप एक अलसी का पौधा हठीला उगाया है। हठीला इसलिए क्योंकि वो उसकी खेती नहीं की गई है, उसको बोया नहीं गया है। वहाँ पर वो अपने आप ही खरपतवार के रूप में उगाया है, इसलिए उसे हठीली कहा गया है। और दूसरा जो ये अलसी है, इसका पौधा बहुत ही नाजुक होता है, हवा के झोंके से हर तरफ को मुड़ जाता है और थोड़ी ही देर में
फिर से चने के पौधे के साथ खड़ा हो जाता है। पहले इसकी खेती नहीं की जाती थी, अब तो अलसी की खेती की जाती है। अलसी को फ्लैक्स भी कहा जाता है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। चने के पौधे के पास अलसी का पौधा उगाया है। देह की पतली, कमर की है लचीली। अलसी का पौधा शरीर से नाजुक सा है, दुबला पतला नाजुक सा है। कमर की है लचीली, कमर उसकी लचकदार है, हर तरफ को मुड़ जाती है उसकी कमर। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, उसके सिर पर, अलसी पर जो हैं वो नीले रंग के फूल हैं। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर उसके ऊपर नीले रंग के फूल उगे हुए हैं। कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। अलसी कहती है कि मेरे बालों में जो नीले रंग का ये फूल लगा है, जो भी इसे सबसे पहले आकर के छुएगा, मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी, अर्थात मैं उसे स्वयं को उसके आगे समर्पित कर दूंगी। हृदय होता है दिल। अलसी कह रही है कि मेरे बालों में जो ये नीले रंग का फूल खिला है, जो नीले रंग का फूल लगा है, जो भी आकर इसको सबसे पहले छुएगा, उसे ही मैं अपने हृदय का, अपने दिल का दान दे दूंगी, अर्थात मैं अपने आप को उसके आगे समर्पित कर दूंगी। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। सयानी समझकार या शादी के लायक बड़ी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। ब्याह मंडप जो है ये प्रकृति रूपी शादी का मंडप है। फाग गाता मास फागुन। फाग होली के लोकगीत, और फागुन मार्च का महीना। मार्च के महीने को हिंदी में फागुन कहा जाता है। आ गया है आज कैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा। स्वयंवर जब लड़कियां अपने लिए वर ढूंढती हैं, बहुत से पहले ये प्रथा हमारे समाज में भी थी कि बहुत से लड़कों को, राजाओं महाराजाओं को बुलाया जाता और उनमें से किसी एक को लड़की जो है वो अपने लिए वर के रूप में चुनती थी। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। प्रकृति अपना प्राकृतिक सौंदर्य, आसपास का परिवेश, प्राकृतिक अनुराग प्यार भरा, और अंचल प्यार भरा आंचल, अंचल हुआ आंचल। और सरसों की ना पूछो, और सरसों के बारे में तो पूछो ही मत। सरसों से पहले हमने चने के पौधे का मानवीकरण देखा, अलसी का देखा, अब सरसों की बारी। तो कवि कहता है कि सरसों के बारे में तो पूछो ही मत। हो गई सबसे सयानी, वो सबसे सयानी हो गई है, सबसे समझदार उसकी, और उसकी शादी की उम्र हो गई है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय जो है सरसों की फसल पककर पूरी तरह कटने के लिए तैयार है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। उसने अपने हाथ पीले करके, हर तरफ पीले रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं, तो उसने अपने हाथ पीले करके वो प्राकृतिक जो शादी का मंडप है उसमें पधार चुकी है, उसमें वो आ चुकी है। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज कैसे। आज ये जो मार्च का महीना है वो फागुन मास में फाग गाई जाती है। फाग होली के समय जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें फाग कहा गया। तो फाग कहाँ गाई जा रही है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि ये जो पूरा है यहाँ पर वो स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा। बसंत ऋतु है तो हर जगह फूल ही फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। तो कवि कहता है कि ये जो प्रेम का आंचल है वो हिल रहा है, क्योंकि जब फूल हिल रहे हैं उसे लग रहा है कि प्रकृति का जो आंचल है वो हिल रहा है। कविता की इन्हीं पंक्तियों की व्याख्या के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में कविता की अगली पंक्तियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।